Good morning, my dear friends. You all are welcome on MRT Coaching Campus YouTube चैनल। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं, आप सभी लोग के लिए हमारी ये टीम अथक प्रयास कर रही है और सभी टीचर, चाहे जीके के हों, चाहे आपके मैथ के हों, चाहे रीजनिंग के हों, और आप इस समय जो देख रहे हैं ये रिकॉर्डेड क्लास, ये इंग्लिश का है। इसके पहले मैंने आपको और भी जो वीडियोस बनाए हैं जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा और पूरी तरह से सीजीएल पर ही आधारित है। और आज का जो वीडियो है ये भी उसी का कुछ पार्ट है। इसमें सारे पार्ट्स हम एक साथ नहीं ले रहे हैं, जिससे आप लोग एकदम आसानी से सीखें और थोड़े थोड़े करके प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए आज का जो देखते हैं, बहुत ही शुरुआत वाला जो पार्ट है ये फिल इन द ब्लैंक्स। आप लोग देखे होंगे कि आपका जो जो पेपर दिया होगा, जो जो विद्यार्थी पेपर दे चुका होगा, देखा होगा, उसमें अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग क्वेश्चन होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस को हम एक साथ कंबाइन करके भी बनाएंगे लास्ट में, लेकिन फिलहाल अभी आपका जो है अलग अलग पार्ट है। तो आप लोग एकदम ईमानदारी से लग करके पढ़िए। इस चैनल पर जो जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जो लोग पिछले वीडियोस को नहीं देखे हैं पिछले वीडियोस को भी देखें, जिससे कि उनको इन सब को समझने में आसानी हो। चलिए आइए चलते हैं। आज का ये पहला क्वेश्चन है, बड़ा ही शानदार, बड़ा ही अच्छा इजी क्वेश्चन है। देखिए, जब सीजीएल के बच्चे तैयारी करते हैं कई बार हम लोग से पूछते हैं, सर सीजीएल का लेवल क्या बहुत टफ है, क्या एमटीएस का लेवल ईजी है? नहीं बच्चों, सारा लेवल अपने हिसाब से होता है। आप लोग को एकदम बेसिक टू एडवांस हर चीज़ को पढ़ना है। इसी YouTube चैनल पर मैंने आपको बहुत सारे पार्ट्स को पढ़ाया हुआ है, आपके वोकेबुलरी को पढ़ाया हुआ है। जो जो लोग नहीं पढ़े हैं जाकर के पिछले वीडियोस को देख लें। आज की जो क्वेश्चन आपके सामने आप लोग पढ़ चुके होंगे, शी इज डैश ए पीकॉक इन द ब्लू सैटिन साड़ी। अब देख रहे होंगे आपके सामने यहाँ पे एसएससी सीजीएल 24 जुलाई 2023 फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो आप लोग देखेंगे क्वेश्चन कितना आसान है, उसका लेवल कितना आसान है, बशर्ते कि आपको उसकी समझ होनी चाहिए। अगर आप ग्रामर की बेसिक चीज़ों को समझ जाते हैं तो समझ लीजिए कि पेपर एकदम आसान है। यहाँ दिया शी इज अ पीकॉक इन द ब्लू सैटिन साड़ी। आप लोग अपना अपना ऑप्शन लगा लीजिए फटाफट और कमेंट बॉक्स में भी डालते रहेंगे कि मेरा ऑप्शन ए है, मेरा ऑप्शन ए है, मेरे बताने से पहले आप लोग देखें तुरंत। शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल एज, आप लोग पढ़े होंगे जहाँ पे एज आता है, जब भी एज आता है तो हम अपने पिछले वीडियोस में भी बताए हुए आप लोग को कि एज के साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री आता है पीडी, फिर से क्या आता है, एज आता है। तो इजीली आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पे सो और एज नहीं हो सकता। क्यों? अफर्मेटिव सेंटेंस अगर नेगेटिव होता तो सो भी सही हो सकता था, वेरी के साथ एज नहीं होगा, इसलिए ए ऑप्शन आपका गलत है, ए ऑप्शन गलत है। और एज ब्यूटीफुल एज, शी इज एज ब्यूटीफुल एज अ पीकॉक, वह पीकॉक की तरह सुंदर दिखती है, सुंदर है इन द ब्लू सैटिन साड़ी, ब्लू सैटिन साड़ी में एकदम मोर की तरह सुंदर दिखती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आप लोग लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी उसी तरह से सारे फिलर्स हैं, कुछ क्वेश्चंस कुछ फिलर्स होंगे, कुछ अलग अलग पार्ट्स के हैं। फिलहाल अभी आप लोग फिलर्स में चल रहे हैं। She reminds me always that I dash to be a little more careful। अब देख रहे हैं ये भी 14 जुलाई 2023 के सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो आप लोग अपने आप को तसल्ली के साथ पढ़ें एक एक चीज। ये सारे पेपर हूबहू मैंने उसी तरह से दिया है कि आप लोग घबराएं ना कि पेपर कहीं ऐसा नहीं कि अपने से दूसरा लेवल है, एकदम इसी लेवल का ही पेपर आएगा। आप लोग एकदम ईमानदारी से पढ़ें। और देखिए यहाँ पे दिया हुआ टू बी, लास्ट में यहाँ देख रहे होंगे टू दिया हुआ है, तो टू के साथ क्या क्या नहीं आता। देखिए ये मस्ट का प्रयोग कभी भी टू के साथ नहीं आता है, क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मस्ट जो है इसके तुरंत बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। जैसे मस्ट भी हो सकता था, लेकिन टू लगा है तो ये ऑप्शन आपका कट जाएगा। और इसका सब्जेक्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, आई है। आई के साथ हमेशा क्या लगता है, ये जो आई है, आई के साथ या तो प्रेजेंट है तो एम है,
पॉजेसिव है इसका तो हैव है, पास्ट है तो आपका वाज है, नहीं तो अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो सकता है। इस तरह से ध्यान रखेंगे तो आई के साथ आपका जो है क्या होगा, इस ऑप्शन में से फटाफट काटना शुरू कर दीजिए, हैज कट जाएगा, आपका मस्ट कट गया, हैड कट गया। जब आपके पास ऑप्शन कम हो गए तो आपके जो गलत होने के चांस भी कम है। आपके पास दो ही ऑप्शन है यहाँ पे, हैड और हैव। तो अगर सेंटेंस को देखेंगे तो ये रिमाइंड्स प्रेजेंट टेंस में है। अगर यह प्रेजेंट टेंस में है तो उसके आगे का पोर्शन भी क्या होना चाहिए, प्रेजेंट में होना चाहिए। इसलिए ऑप्शन कौन सा सही है, बी, सेकंड का बी। तो ऑप्शन को कैसे काटना है, किस तरह से सेलेक्ट करना है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड वहां पे एग्जाम में बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे कि आप सोचें उसी हिसाब से करें, घबरा करके नहीं करना। एग्जाम में जब भी बैठे हड़बड़ी में नहीं करना। डोंट बी इन हेल्टर स्केल्टर, ऑलवेज बी इन पीसफुल एटमोस्फियर। ये दिया, किरण हैड ए शॉर्ट डैश, फिर छोड़ दिया एज ए राइटर। अब शॉर्ट उसका क्या है, अब देखिए एग्जाम में क्या करता है ना, कभी कभी स्पेलिंग टेस्ट कर लेता है, कभी कभी आपका वर्बल एबिलिटी चेक कर लेता है, वर्ड की कैसी एबिलिटी है, क्या वर्ड पावर आपकी अच्छी है कि नहीं। यहाँ दिया उसका, ये किरण नाम की कोई महिला है, हैड ए शॉर्ट, उनका एक जो बहुत संक्षिप्त रहा है क्या, एज ए राइटर, लेखक के रूप में उनका करियर बड़ा छोटा रहा है। ये है नहीं, यहाँ पे करियर की दो स्पेलिंग देखेंगे, ये तो गलत है, ये नहीं है, ये भी नहीं है। करियर की दो स्पेलिंग है, यहाँ पे देख रहे हैं CARER है और CARRIER। ये पढ़ते हैं करियर, इसको पढ़ते हैं कैरियर। कैरियर मीन्स समथिंग दैट कैरीज, जो ढोने वाला होता है। जैसे गुड्स करियर होता है, गुड्स कैरियर होता है, किसी के बाइक में साइकिल में कैरियर लगा होता है, उसमें सामान रख के ढोते हैं। लेकिन ये हमारा जो है लाइफ है, करियर है, इसको पढ़ते हैं करियर। यहाँ पे क्या होगा, किरण हैड ए शॉर्ट करियर एज ए राइटर, उनका जो करियर बहुत ही शॉर्ट रहा है एज ए राइटर। क्वेश्चन नंबर 4, द पेशेंट लुक्ड, फिर डैश एंड टायर्ड। पेशेंट कैसा दिखता था, टायर्ड तो दिया हुआ है, बाकी ऑप्शन देखिए आपको यहाँ पे क्या चेक कर रहा है, स्पेलिंग टेस्ट। अगर आपके पास वर्ड एबिलिटी है, वर्बल एबिलिटी है, अगर आप वर्ड की मीनिंग जानते हैं तो आप इजीली कोई चीज जो है छांट लेंगे। और यहाँ देखिए PAIL, पेल, पेल मीन्स होता है बकेट। अब बताओ यहाँ पे बकेट हम कहाँ से लगाएं, यू लुक्ड बकेट हो ही नहीं सकता, तो ये ऑप्शन गलत है। ये पाल है, दैट इज नॉट इंटरेस्टिंग। ये डार्कनेस के लिए कह सकते हो, डार्कनेस है, नॉट इंटरेस्टिंग है, ये भी ऑप्शन नहीं है। पील जानते हैं क्या होता है, पील टू रिमूव द कवर। जैसे आपने बनाना लिया, उसको पील किया, छीला, आलू लिया, उसको पोटैटो को आपने पील किया, पीलर्स जानते हैं, छीलने वाला। आपका ये पेल जो दिया हुआ PALE, ये क्या होता है, लुक्स एलोइस। जैसे किसी का चेहरा, स्किन जो हो जाता है, पीला पड़ जाता है बिकॉज ऑफ इलनेस, बिकॉज ऑफ सॉरो। ये कह लीजिए यहाँ पे ये पेशेंट है तो उसका चेहरा क्या पड़ गया होगा, एलोइस हो गया होगा, पीला पड़ गया होगा, और टायर्ड है। तो आपका ऑप्शन क्या है, 4th का बी है। 5th क्वेश्चन में चलते हैं। पेमेंट्स कैन बी मेड बाय, यहाँ देखिए इसमें प्रेपोजिशन का भी एक रोल है। ये बाई के बाद क्या लगाते हैं, और कैश के पहले प्रेपोजिशन इन लगाते हैं। जैसे कहते हैं उन्होंने मुझे कैश दिया, ही पेड इन कैश। लेकिन कोई चेक से देता है, देखिए चेक है, ये है नहीं। चीक, पता है आपको चीक क्या होता है, दिस इज योर चीक। और यहाँ पे दिया चिकी, ये है नहीं। चेक की स्पेलिंग याद कर लीजिएगा, कभी कभी चेक की स्पेलिंग आपको ऐसे दे देगा, तो ये चेक होता है, चेक करना हो जाएगा। लेकिन ये जो चेक है CHEQUE, जो चेक आप लोग काटते हो, ये जो चेक जिसे पेमेंट करते हैं बाई चेक, तो CHEQUE आपका ऑप्शन नंबर C है। आप लोग अपना ऑप्शन लगाते चलेंगे, अपना जो है कमेंट बॉक्स में आप आंसर भी देते चलेंगे कि सर मेरा ये ऑप्शन है। और जिसको कुछ भी दिक्कत हो रही है कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, जिसका हम नेक्स्ट वीडियोस में उसको क्लियर कर देंगे। यू आर द डैश टू द थ्रोन, आप क्या हो, थ्रोन मीन्स राजगद्दी होता है, सिंहासन होता है। एंड शुड वी हैव इन सच ए मैनर, आप क्या हो, जो
जो सिंहासन है उसके आप वारिस हो, उसके आप सक्सेसर हो, उसको आप पोजेस करने वाले हो, तो आपका बिहेवियर भी वैसे ही होना चाहिए। ये भी देखिए सीजीएल के 17 जुलाई के 3rd शिफ्ट का क्वेश्चन है, तो कहीं से भी कोई कठिन नहीं है, बस थोड़ी सी टेक्निकल चीजें आपको ध्यान रखनी है। देखिए यहाँ पे स्पेलिंग टेस्ट फिर से आपका कर दिया है। हेयर जो बाल है, HERE हेयर यहाँ है, HARE हेयर खरगोश है, HEIR हेयर जिसको पढ़ते हैं हेयर, अगर पढ़ दिया तो आपने गलत कर दिया, दैट इज एयर, एयर, HEIR इसको पढ़ते हैं एयर। ये जो एयर होता है इसके साथ एक आर्टिकल का भी प्रयोग होता है, अगर कभी लगाते हैं तो एन एयर होता है। ही इज एन एयर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, इसका वह मालिक है, वारिस है, यानी अपने पिताजी के पास, इसी के पास प्रॉपर्टी जाएगी, तो ही इज एन एयर। एयर मीन्स सक्सेसर, आप कह सकते हो उसको, ये जो सक्सेसर है ये उसका जो है वारिस है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका हुआ? डी, 6 का ऑप्शन आपका डी है। सारे क्वेश्चंस बड़े ही आसान हैं, इजीली हैं, और सारे के सारे क्वेश्चन सीजीएल के ही लेवल के हैं, सीजीएल में आए ही हुए क्वेश्चन बच्चों, तो डरिए नहीं, जरा आप लोग इसको देखिए, जितने जल्दी हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर डाल दीजिए क्या होगा। देखिए यहाँ भी फिर वही स्पेलिंग है, स्पेलिंग की ही प्रॉब्लम है। यहाँ मीन है, MINE माइन है, MANE मेन है, MAIN मेन है। अब देखिए द पर्पज ऑफ द कोचिंग, इस कोचिंग का असली पर्पस क्या है? ये मीन पर्पस तो है नहीं, मीन तो जानते हैं, मीन मीन्स जो हील टाइप का पर्सन होता है, ही इज अ हील, ही इज अ मीन, और मीन मीन्स मीनिंग होता है, व्हाट डू यू मीन, अर्थ होना। और ये माइन, ये प्रोनाउन है, पॉजेसिव प्रोनाउन, आई का पॉजेसिव प्रोनाउन है, दिस इज नॉट माइन। और ये मीन होता है, मीन जानते हैं, जो लायन का जो बाल होता है आगे गर्दन पे, उसको मीन कहते हैं, अयाल। और ये जो मेन पर्पज है, मुख्य पर्पज, चीफ, मेन मीन्स चीफ, उसका चीफ पर्पस क्या है, मेन पर्पस क्या है, सोल पर्पस क्या है, ये सोल बेसिक पर्पस क्या है, तो ये MAIN मेन। देखिए सारे स्पेलिंग ऐसे उल्टा सीधा करके देगा एग्जाम में, जिसकी स्पेलिंग अच्छी होगी, जिसकी वर्ड पार अच्छा होगा, वो कर लेगा आराम से, तो डरने की जरूरत नहीं, बस अपने वोकैब्स को बढ़ाते रहिए, स्पेलिंग सही करिए। यहाँ दिया तिब्बत इज आर कंट्री, इट्स पीपल आर कॉल्ड तिबेटियंस, ये भी आया हुआ 24 जुलाई 2023 को, इस सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो आप इसको देखें कैसे भरना है आपको। ये नेबर, तिब्बत इज आर नेबर कंट्री, कि तिब्बत इज आर नेबरिंग कंट्री, तिब्बत इज आर नेबर्स कंट्री, या तिब्बत इज आर नेबरहुड कंट्री। जरा आप लोग तुरंत लिखें, जितनी जल्दी हो सके कमेंट बॉक्स में डालिए, देखिए कौन इसको सही बताता है। अपने नाम लिख करके डालिएगा, और उसके बाद अपना ऑप्शन जरूर डालिए, जिससे कि आप पता चले कि आप लोग इसको कर पा रहे हो। देखो इसमें दिया है नेबर, ये नाउन है, पड़ोसी, नेबरहुड ये नाउन है, ये कंट्री भी एक नाउन है, नाउन के पहले हमको चाहिए एडजेक्टिव। अगर देखेंगे नेबरिंग, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करता है, नेबरिंग, यहाँ पे ING फॉर्म है नेबरिंग, तो नेबरिंग ये एडजेक्टिव है। तिब्बत इज आर नेबरिंग कंट्री, हमारा पड़ोसी देश है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन में। कुछ क्वेश्चन बड़े ही आसान है, आप लोग देखते ही कर लेंगे। मॉस्किटोज डैश इफ देयर इज नो वाटर लॉगिंग, देयर इज नो वाटर लॉगिंग, अगर पानी नहीं लगा है तो मॉस्किटोज क्या नहीं करेंगे या क्या करेंगे? ब्रीड, ब्रीड मीन्स होता है उनका रिप्रोड्यूस करना, उनको जो है पैदा करना, बढ़ाना, जन्म देना। विल ब्रीड, क्या वो ब्रीड करेंगे? अगर वाटर लॉगिंग नहीं है तो क्या मॉस्किटोज बच्चों को प्रोड्यूस करेंगे, उनको जब जन्म देंगे, बियर करेंगे? नहीं। विल नॉट, नहीं होगा, ये नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे अगर वाटर लॉगिंग नहीं है तो मॉस्किटो पैदा ही नहीं होंगे वहां पर, तो विल नॉट नेगेटिव है, ऑप्शन नंबर सी है, 9th का सी है। क्वेश्चन नंबर 10, आर वर्ड्स विच हैव द सेम, देखिए इसमें कुछ है एक्रोनिम, होमोनिम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स दिया हुआ है, और वहाँ पूरी डेफिनेशन दे दिया है। कभी कभी इस तरह की भी ट्रिक एग्जाम में कर लेता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए व्हाट इज एक्रोनिम, व्हाट इज होमोनिम्स, व्हाट इज सिनोनिम एंड व्हाट इज एंटोनिम। ये दिया हुआ आर द वर्ड्स विच हैव द सेम स्पेलिंग, स्पेलिंग सेम हो या प्रोनाउंसिएशन सेम हो, बट नॉट द सेम मीनिंग, मीनिंग शुड बी डिफरेंट। जैसे वर्ड है LI,
फिर एक एल आई। इस लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, टू टेल अ लाई, ये झूठ बोलना होता है। और इस लाई का मतलब होता है लेटना। स्पेलिंग इज सेम, प्रोनाउंसिएशन इज सेम, मीनिंग इज डिफरेंट। ऐसे ही देखोगे आप, ये बी ई ए आर, बियर, बी ई ए आर, बियर। बियर मीन्स टू गिव बर्थ टू समबडी, ये दिया है बेयर, टॉलरेट। स्पेलिंग इज सेम, प्रोनाउंसिएशन इज ऑलमोस्ट सेम, बट वन इज बेयर, सेकेंड इज बेयर। तो या तो प्रोनाउंसिएशन सेम हो या तो फिर दोनों की मीन स्पेलिंग सेम हो, बट मीनिंग शुड बी डिफरेंट। तो इन दोनों की भी मीनिंग डिफरेंट है। तब देख रहे होंगे एक्रोनिम क्या होता है। यहाँ पे एक्रोनिम होता है अगर वर्ड्स बड़े बड़े हों तो उनके जो फर्स्ट लेटर का जो एब्रिविएशन फॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड एक्रोनिम। ये सिनोनिम्स एंटोनिम्स पता है, सिमिलर मीनिंग और अपोजिट मीनिंग। ये क्या है, ये सिमिलर मीनिंग आपका है, सिमिलर मीनिंग। ये है अपोजिट, अपोजिट मीनिंग है। तो अपोजिट मीनिंग, सिमिलर मीनिंग, ये आप लोग पता ही है। होमोनिम्स क्या होता है, उनका साउंड सेम हो जाता है, स्पेलिंग सेम होता है, बट मीनिंग इज डिफरेंट। तो होमोनिम्स है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। 11 से कुछ अलग क्वेश्चन आए, 11 to 15 क्वेश्चन और आपके होंगे। ये सारे के सारे सेंटेंस इंप्रूवमेंट होंगे। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, फिलर्स। अब इसके बाद जो आएगा सेंटेंस इंप्रूवमेंट। इसका मतलब कुछ सेंटेंसेस होंगे जो रॉन्ग होंगे, उसको आपको अंडरलाइन किया गया है। जैसे यहाँ वाइजर है, आपको इसी वाइजर को करेक्ट करना है। अशोका वॉज नॉट ओनली ए ग्रेट वॉरियर बट ऑल्सो अ वेरी वाइजर रूलर। अब पता है आप सब लोग को, अगर एडजेक्टिव नहीं पढ़े हैं तो आप हमारे इस चैनल पर जो और वीडियोस हैं उसमें एडजेक्टिव का भी पार्ट पढ़ाया गया है, उसको आप जरूर पढ़ लें। उसमें सब सारी चीजें हमने बताई हुई है, कब आपको वाइजर लगाना है, कब वाइज लगाना है, कब कंपैरेटिव डिग्री लगाना है, कब सुपरलेटिव डिग्री लगाना है, कब पॉजिटिव डिग्री लगाना है। बच्चों देखिए, ये जो वेरी होता है, वेरी के साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री आता है, लेकिन जो मच हो जाता है, मच के साथ हमेशा कंपैरेटिव डिग्री है। सी डी कंपैरेटिव डिग्री है और पी डी पॉजिटिव डिग्री है। यहाँ पे दिया हुआ है वेरी, वेरी के साथ हमको क्या चाहिए, पॉजिटिव डिग्री। वेर इज पॉजिटिव डिग्री, वाइज। मोर वाइज होता ही नहीं है। नो करेक्शन रिक्वायर्ड, ये तो होना ही है, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। वाइजेस्ट, वेरी के साथ सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं तो उसका अलग रूल होता है। द वेरी बेस्ट, द प्लस वेरी प्लस एस डी हो जाएगा आपका। अगर देखिए मच होगा, इसके साथ आपको द लगाना है, फिर एस डी होता है सुपरलेटिव डिग्री। ये सब सारे रूल आपको पढ़ाए गए हमारे इस चैनल पर, एमआरटी कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। ये सब सारी चीजें पढ़ाए हैं डिटेल में। आप लोग जो लोग नए हैं, लग रहा है कि इनको नहीं आ रहा है, तो आप पिछली वीडियोस को जरूर जा करके देख लें। उसमें वोकैब्स के भी बहुत सारे पार्ट्स पढ़ाए गए हैं, तो आप लोग जरूर देखिएगा। देखिए ये तो यहाँ पे इसी कॉन्सेप्ट पे कई जो वीडियोस हैं, आप लोग उसको देखिएगा जरूर। और देखिए सारे, आपको लग रहा होगा कि हम लोग खाली कह रहे हैं, कहने से नहीं चलता है। देखिए जो आप जाकर के वीडियो देखिएगा, ये सारे इस तरह के ही आपको चैप्टर पढ़ाए गए हैं और क्वेश्चन वही मिल रहे हैं। और ये प्रूफ के साथ है, ये देखिए 26 अक्टूबर 2023 के सेकेंड ईयर का क्वेश्चन है और इस पर आधारित मैंने वीडियो बनाई हुई है। एडजेक्टिव की जो डिग्रीज हैं उस पर, तो इसमें क्या वाइज है, तो वेरी, वाइजर की जगह क्या हो जाएगा आपका वाइज, और वाइज का यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है। 11 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। सिनेमा प्रोवाइड्स, यहाँ दिया है द मोस्ट यूनिवर्सल एंटरटेनमेंट। देखिए यहाँ पे दिया यूनिवर्सल, और एक कब आया हुआ, ये भी उसी साल आया हुआ है, उसी महीने में आया हुआ है। टीयर 2 का क्वेश्चन है, तो आप लोग जरूर जाकर के पिछले वीडियो में देखिएगा। ये सब सारा चीजें मैंने बताई, ये सब पढ़ाया हुआ है। यहाँ पे यूनिवर्सल एक वर्ड आया है, बच्चों जानते होंगे कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नॉन ग्रेडेबल होते हैं। ये जो नॉन ग्रेडेबल जो होते हैं,
जिनके ग्रेड को ना तो हम कंपैरेटिव में बना सकते हैं ना ही सुपरलेटिव में, वो ऑलरेडी अपने आप में सुपर होते हैं। जैसे यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल का मोर यूनिवर्सल मोस्ट यूनिवर्सल नहीं होता है। इसी तरह से यूनिक है, आइडियल है, परफेक्ट है, फुल है, कंप्लीट है, स्क्वायर्ड है, रेक्टेंगुलर है, बहुत सारे हैं, पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, राइट है, लेफ्ट है, ब्लाइंड है, बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो इसका भी उसी पार्ट में उसी तरह की वीडियो में है, आप जरूर देखेंगे। और यहाँ पे देख रहे होंगे यूनिवर्सल के साथ ये मोस्ट का प्रयोग नहीं होगा, जब मोस्ट नहीं होगा तो द भी नहीं होगा, इसलिए ए यूनिवर्सल। अब ए यूनिवर्सल और एन यूनिवर्सल, कुछ लोग रट के जाएंगे कि ए ई आई ओ यू आ जाएगा तो हम वहाँ पे एन लगा देते हैं। नहीं बच्चों, इसका प्रोनाउंसिएशन यू का अगर यू रह जाता है तो उसके साथ ए का प्रयोग होता है आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स का भी चैप्टर आप पढ़िएगा कायदे से, जब पढ़ेंगे तब आप जो है हर सवाल का जवाब ढूंढ लेंगे इजीली। चलिए अब चलते हैं, इसमें ऑप्शन आपका बी है 12th का 13 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, ही इज टॉलर एंड मोर हैंडसम दैन हिज फ्रेंड। देखिए बहुत मैक्सिमम क्वेश्चन एडजेक्टिव से दिया हुआ है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि एडजेक्टिव से बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे टीचर होते हैं एडजेक्टिव पे बहुत फोकस नहीं करते हैं, बाकी बेसिक पढ़ाते हैं बहुत सारी चीज़ें। लेकिन देखिए ये सब जो है पढ़ाया हुआ है और मेरे इसी चैनल MRT कोचिंग कैंपस के इसी यूट्यूब चैनल पर मैंने पढ़ाया हुआ है। आप लोग जरूर जाकर देखेंगे, ये मिलेगा आपको। यहाँ दिया ही इज टॉलर, टॉलर क्या है CD है, मोस्ट हैंडसम क्या है SD है, ये तो गलत हो गया, मतलब इसको आपको सही करना होगा। तो आप पढ़े होंगे अगर दैन यहाँ पे है तो कंपैरेटिव डिग्री चाहिए, अगर यहाँ पर देखिए पॉजिटिव डिग्री है, यहाँ पर एंड है तो इधर भी आपको पॉजिटिव डिग्री ही लगाना है। अगर इधर कंपैरेटिव डिग्री है, यहाँ एंड है तो यहाँ भी आपको कंपैरेटिव डिग्री ही लगाना है। यहाँ अगर सुपरलेटिव डिग्री है, एंड है तो फिर से आपको सुपरलेटिव डिग्री ही लगाना है। ये भी पढ़ाया गया है, ये सब पढ़ाए हैं, आप जाकर जरूर देखिएगा। पिछले वीडियोस में पूरा वीडियो देखिएगा शुरू से अंत तक, सब के सब इसमें पढ़ाए हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, मोस्ट हैंडसम। अच्छा, हैंडसम का कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा, मोर हैंडसम। कहाँ पे खोज लीजिए, ये मोर है, आगे हैंडसम तो दिया ही है, तो आपको ही इज टॉलर एंड मोर हैंडसम दैन हिज फ्रेंड, तो ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 13 का बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, फिर से उसी तरह से। देखिए ये सब क्वेश्चन अगर आप लोग खोजेंगे तो मिले, ये CPO में आया हुआ था, ये 3 अक्टूबर 2023 के सेकेंड शिफ्ट का, ये भी SSC का ही पार्ट है। तो आप लोग इसको जरूर देखिएगा, इस सब चीजों को, पूरे एडजेक्टिव को कायदे से पढ़िएगा, जितना हमने पढ़ाया हुआ है उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। अब देखिए फास्टर एंड स्मार्टर, ही इज फास्टर एंड स्मार्टर, लग तो रहा है बिल्कुल सही है, तब तो इसमें नो सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए, लेकिन है इसमें सब्स्टिट्यूशन, इसलिए नो सब्स्टिट्यूशन वाला ऑप्शन कटेगा। क्यों, ये ही एक ही व्यक्ति है, यहाँ दूसरे व्यक्ति से अगर तुलना नहीं की जाए, अगर एक ही नाउन या प्रोनाउन की दो क्वालिटी, दो गुण की तुलना करें, कंपेयर करें, तो कभी भी कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पे हो जाता है मोर प्लस PD प्लस दैन प्लस फिर से PD लगाते हैं, तो कहाँ पे जरा ढूंढ लीजिए, मोर फास्ट दैन स्मार्ट, ये हो गया आपको ऑप्शन नंबर ए। ये भी पढ़ा हुआ है उसी एडजेक्टिव में, बार बार कह रहे हैं इसको जरूर पढ़िएगा, नहीं पढ़ेंगे तो अगले एग्जाम में हो सकता है बहुत सारी चीजें आप मिस कर जाए। यदि द ताजमहल इज वन ऑफ द मच पॉपुलर, अब जहां पे भी बच्चों आपको वन ऑफ द दिखाई दे जाए, इसके बाद हमेशा आपको सुपरलेटिव डिग्री लगाना है, और नाउन तो PCN ही होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो बताइए यहाँ पे क्या होगा, वन ऑफ द मच को रिप्लेस करना दिया, क्या हो जाएगा, मच मोर, मोस्ट हो जाएगा आपका। मोस्ट कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर C में। अगर आपको आएगा तो इजीली आपका ऑप्शन टिक हो जाएगा और आपका समय बहुत बचेगा और इजीली आप दूसरे पार्ट को कवर कर लेंगे। चलिए अब आपका आता है जो 16 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन है। जैसा कि देखे होंगे पिछली वीडियोस में मैंने 20 क्वेश्चन ही करा रहे हैं, क्योंकि और भी पार्ट है, जैसे क्लोज टेस्ट आपका है, पैसेज है, PQRS है, उसको भी अलग से कराएंगे। फिलहाल अभी इसी तरह के जो
छिटपुट क्वेश्चंस हैं, वो सब भी आप लोग करते रहो। और जो जो लोग नए जुड़े हैं तुरंत पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए, तो आपका भी भला हो और आपके जो रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, जो फ्रेंड्स आपके हैं, रिलेटिव्स हैं, वो सब इससे कुछ फ़ायदा उठा सकें और उन्हें भी एक अच्छी जगह नौकरी में मिल सके। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें देखिए दिया हुआ कुछ क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन यह दिया हुआ, देयर इज अ प्लेस ऑफ ग्रेन्स। अब आपको इसी प्लेस ऑफ ग्रेन्स को क्या कहते हैं वन वर्ड में, यही ढूंढना है। पहला दिया एपियरी, इसमें एक रूट वर्ड बच्चों में देखिए API, कहीं भी अगर API आए तो समझ लेना ये बीज के लिए है, ये जो मधुमक्खियों के लिए है। तो एपियरी मीन्स अ प्लेस वेयर बीज आर रेयर्ड आर केप्ट। अगर इसी में हम AVI कर दें, ये बर्ड्स के लिए हो जाता है। अगर हम कह दें ये अवियरी हो जाएगा, AVIARY कहेंगे, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट आर रेयर्ड हो जाएगा आपका। तो ये दो वर्ड आसानी से याद हो जाएगा। आर्चिव जानते हैं क्या होता है, वेयर आर डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड हिस्टोरिकल थिंग्स, फैक्ट्स आर केप्ट, दैट इज आर्चिव। ग्रेनरी इसका आंसर है, क्योंकि ग्रेनरी जो भंडार गृह जो होता है, जहाँ पे अनाज वगैरह भंडारण करते हैं, दैट इज ग्रेनरी, अ प्लेस फॉर ग्रेन्स। डॉर्मेटरी सुने होंगे आप लोग, ये लार्ज रूम होता है जिसमें बहुत सारे बेड्स होते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, जैसे हॉस्पिटल वगैरह में होता है, और कहीं जहाँ पे बहुत बड़े हॉल हों उसमें बहुत सारे बेड लगा दिए जाए, उसको डॉर्मेटरी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका है क्वेश्चन नंबर 16 का। 17 पे चलेंगे, ये देख रहे हैं इरेशनल फियर ऑफ वाटर। जैसे ही वाटर आएगा बच्चों, तो आप लोग को 2-3 वर्ड है, कुछ दिमाग में डाल लेना है। जब वाटर आए तो आपको तो पहले हाइड्रो वाटर के लिए यूज होता है, एक होता है एक्वा, एक्वस से बना हुआ है। तो याद रखिएगा, या तो एक्वाफोबिया होगा या तो हाइड्रोफोबिया होगा। यहाँ पे क्या दिया है देखिए, हाइड्रोफोबिया ऑप्शन में दिया हुआ है। लेकिन एक क्लास्ट्रोफोबिया क्या होता है, व्हाट इज क्लास्ट्रोफोबिया? फोबिया देखिए सब में दिया हुआ है, मतलब ये सब के सब फोबिया है तो फियर है, फोबिया मीन्स फियर। ये फियर के लिए तुरंत फोबिया दिमाग में आ जाना चाहिए। और ये फोबिया ऐसा जो फियर है जो रियल नहीं होता है, ये केवल इमेजिनरी होता है। जैसे आपके सामने कोई शेर आ जाए तो डरेंगे कि नहीं? तब तो डरना ही पड़ेगा, वहाँ तो सच में डर आ जाए, वो फोबिया नहीं है, वो रियल फियर है। लेकिन जहाँ पे हम पानी देख लिए और लगा कि डूब जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन तो ऐसा थोड़ी कि पानी में आप तुरंत डर के मर जा रहे, डूब जा रहे हो। तो ये जो अनायास का जो फियर होता है, इमेजिनरी फियर होता है, दैट इज फोबिया। और ये जो क्लास्ट्रो शब्द है, क्लास्ट्रो में जो क्लोज्ड एरिया के लिए लगाते हैं, डार्क एंड क्लोज्ड एरिया, ये कह सकते हैं डार्क एंड क्लोज्ड एरिया। जैसे कोई लिफ्ट में बंद हो जाए, अंधेरा हो जाए, पूरी तरह से बंद है, उसमें डर लग रहा है, उसको कह सकते हैं ही सफरिंग फ्रॉम क्लास्ट्रोफोबिया। एक्रो, ACR, एक्रो शब्द जहाँ पे है वो हाइट से संबंधित होता है, तो फियर ऑफ हाइट हो जाता है। कैको शब्द होता है, तो कैको के कई मीनिंग होती हैं। कैको का मीनिंग होता है बैड, बिटर, या कह सकते हो ये बिटर है, या अगली है। यहाँ पे जो है कैकोफोबिया है, बहुत से लोग को डर लगता है कि यार मैं बदसूरत हो गया हूँ, तो फियर ऑफ अगलीनेस। तो इसमें ये क्या हुआ, फियर ऑफ अगलीनेस। तो ये सारा रट लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। आप सब लोग उम्मीद है पेन और पेपर के साथ बैठे होंगे और ये सब जरूर नोट कर लीजिएगा। और इसी के भरोसे मत रहिए कि इस पर तो है ही, हम पढ़ लेंगे, तो आप लोग नोट कर लेंगे तो आपके पास परमानेंट रहेगा, कभी भी आप पेज पलट के देख सकते हैं। इस तरह से रूट वर्ड से अगर पढ़ते हैं, रूट वर्ड से मैंने कुछ वर्ड्स भी दिया हुआ इसी चैनल पर, वो सभी याद कर लीजिएगा, जिससे आपका ऑप्शन लगाना आसान हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, वन हु इज स्किल्ड एंड इलोक्वेंट इन पब्लिक स्पीकिंग। इलोक्वेंट जहां होता है याद रखिएगा, वो बोलने से संबंधित होता है, साउंड स्पीच से संबंधित होता है। स्किल्ड जो होता है वो
कहते हैं उसके जो अंदर जो क्वालिटी होती है सीखा हुआ होता है। वन हु इज स्किल्ड एंड इलोक्वेंट इन पब्लिक स्पीकिंग। एक होता है लेक्चरर, जानते होंगे, वन हु डिलीवर्स अ स्पीच टू एजुकेट समबडी। जैसे लेक्चरर लोग होते हैं, स्कूल वगैरह में पढ़ाते हैं, लेक्चरबाजी करते हैं, लेक्चर देते हैं। स्पोक्स पर्सन्स कौन होते हैं? व्हेन एन ऑथराइज्ड पर्सन हु स्पीक्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन, जो प्रवक्ता लोग होते हैं उनको स्पोक्स पर्सन बोलते हैं। एक्टर पता ही है, कलाकार हैं। ये जो है ओरेटर होता है। ओरेटर कौन है? स्किल्ड एंड इलोक्वेंट पर्सन इन पब्लिक स्पीकिंग। तो आपका ऑप्शन नंबर 18 का सी है। फटाक से आप लोग ऑप्शन लगाते रहें, और उम्मीद है आप सब लोग आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि ये कैसा है, आपका ये वीडियो जो है आपके लिए कितना फायदेमंद है, और आपने सीखा क्या सीखा, और आपका ऑप्शन क्या है। अपने ऑप्शन जरूर दीजिएगा। ये जैसे हम बता रहे हैं, अब आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए, अपने अपने ऑप्शन कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, फिर अब देखिए कौन सा ऑप्शन है। डरिएगा नहीं कि गलत हो जाए, तो गलत तो उसी से होता है जो पढ़ता है, जो काम करता है वही गलती करता है। टू आर इज ह्यूमन। कहते हैं नेचुरल टैलेंट फॉर समथिंग। नेचुरल टैलेंट फॉर समथिंग मतलब ये जो होता है स्वाभाविक योग्यता। आपकी जो स्वाभाविक योग्यता क्या होती है, नेचुरल टैलेंट क्या होती है? ये फ्लेवर होता है कि फेवर होता है कि फीलिंग होता है कि फ्लेयर होता है। ये फेवर जो होता है, ये जो फ्लेवर टेस्ट होता है, कहते हैं इसमें ये फ्लेवर है, इसमें वो फ्लेवर है, इसमें ये टेस्ट है। फेवर सपोर्ट होता है, किसी को सपोर्ट कर दिया जाए, कहते हैं ही डिड अ फेवर ऑन मी। फीलिंग इमोशन होता है। इसमें से ये तीनों के तीनों ऑप्शन नहीं है आपके। ऑप्शन फ्लेयर है। फ्लेयर मीन्स होता है जन्मजात योग्यता होती है, जो नेचुरल क्वालिटी होती है आपकी। नेचुरल टैलेंट जो होता है उसी को फ्लेयर कहते हैं। ये कब आया था देख लीजिए, सीपीयू का, एसएससी का जो सीपीयू का एग्जाम था 8 जनवरी 2024 के टीयर 2 में आया था। तो सीपीयू वाले एसएससी में जो तैयारी कर रहे हैं वो भी निराश ना, उनके लिए भी कुछ न कुछ मटेरियल इसमें डाला गया है जिससे वो तैयार कर सकें। और सीजीएल वालों के लिए तो एकदम रामबाण है, पैनिसिया है। आप लोग तैयार करते रहिए। लास्ट क्वेश्चन आज का जो आप लोग के लिए काफी, अभी तक मैंने बताया काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, और आपको डरने की जरूरत नहीं है, बस पढ़ने की जरूरत है। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको सही ही नहीं किया जा सकता। उम्मीद है ये लास्ट क्वेश्चन सब लोग अपने से कमेंट बॉक्स में पहले लिख दीजिए। देखते हैं कौन कौन कमेंट बॉक्स में लिखता है। देखिए वर्सेटाइल जो होता है, वर्सेटाइल मीन्स अ पर्सन हु इज स्किल्ड इन मेनी डिफरेंट पीसेस ऑफ वर्क। बहुत सारे काम करने में जो माहिर होता है, जिसे हम कह सकते हैं सिंपल भाषा में कि ऑलराउंडर है। वो बैटिंग भी कर लेगा, बॉलिंग भी कर लेगा, और वो फील्डिंग भी कर लेगा, तो ऑलराउंडर है। इनकॉरिजिबल ही आपका ऑप्शन है। इनकॉरिजिबल मीन्स वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, वन हु कैन नॉट बी रेक्टिफाइड। और इन हटा देंगे, नेगेटिव शब्द हो जाएगा, इन हटा देंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा। कॉरिजिबल मीन्स वन हु कैन नॉट बी, वन हु कैन बी करेक्टेड, वन हु कैन बी करेक्टेड, जिसको करेक्ट किया जा सकता है, कॉरिजिबल होता है। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड और रेक्टिफाइड, कभी कभी करेक्टेड की जगह आपके पेपर में ये दे सकता है रेक्टिफाई। ये रेक्टिफाइड, रेक्टिफाई मीन्स होता है कोई गलती वगैरह को सुधारना। तो आप ये भी हो सकता है पेपर में दे दे कभी, तो घबराइए मत। करेक्ट और रेक्टिफाई दोनों एक ही मीनिंग है। और यहाँ इनडिफैटिगेबल, एक होता है फटीग, जानते हो थकान वगैरह होता है। इन है तो नेगेटिव है, जिसको कभी थकान ही ना हो, जो कंटिन्यूअस एक्टिविटी करता रहता हो बिना थके हुए वो कर रहा था, वो क्या है? ही इज इनडिफैटिगेबल। और वल्नरेबल जो होता है, कहते हैं ना फिजिकली और इमोशनली नॉट सेफ, इसको कह सकते हैं। बड़े अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, सारे वर्ड्स आप सिनोनिम्स एंटोनिम्स में भी काम आएंगे आपके। इमोशनली और फिजिकली नॉट सेफ। कहते हैं गर्ल्स आर वल्नरेबल इन आवर सोसाइटी। अब देखिए इसमें ऑप्शन कौन सा आपका? बी। इस तरह से आपने 20 क्वेश्चन लगा लिए होंगे, नोट भी कर लिए होंगे। अब याद रखिए सभी बच्चे, एक ए टू जेड जितने लोग हैं, सभी लोग सबसे पहले तो इस एमआरटी कोचिंग कैंपस को, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें अपने दोस्तों के बीच में,
और आप जितने क्वेश्चंस नोट कर सकते हैं नोट कर लिया करिए। ये नहीं कि इसी चैनल पर तो है हम देख लेंगे, देखते रहेंगे, ठीक है वो अच्छी बात है, ये आपका रिवीजन होता रहेगा, लेकिन कलम और कॉपी के साथ अगर बैठते हैं तो एक आदत पड़ जाती है लिखने की। जब आप लिखते हैं तो बोल कर लिखा करिए, जब बोलते हैं तो आपके जो मुंह, आपका कान, आपका जो ब्रेन, मीन्स एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी वर्क टुगेदर एंड यू आर एबल टू लर्न दैट वर्ड इन वेरी इजी वे। तो इस तरह से आप सभी लोग, जो लोग नए हैं, सभी लोग पिछले वीडियोस को जरूर देखेंगे जिसमें इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। और ये जानने के लिए कि अगला वीडियो कब होगा, अगला पार्ट क्या होगा, उसके लिए तो आपको हमारे चैनल के साथ जुड़ना जरूर होगा। तो जो लोग नहीं जुड़े हैं वो खुद जुड़ें और अपने दोस्तों को भी जोड़ें इसी के साथ कि अगला वीडियो बड़े जल्द आपके सामने फिर आएगा। और सभी लोग का एक बार धन्यवाद। थैंक यू। All the best. Don't forget to like and subscribe.